अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं बना रही हूँ अंडे आलू का सालन। अंडे आलू का सालन हर किसी से अच्छा नहीं बनता है और उनकी शिकायत होती है कि हम सालन बनाते हैं तो ग्रेवी में या शोरबे में वो मज़ा नहीं होता। तो आज मैं आपको बहुत आसान रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने 7 उबले हुए अंडे और 2 दरमियाने साइज़ के आलू उबले हुए लिए हैं, जिनको मैंने पीसेस में कट कर लिया है। आलू आप चाहें तो बिल्कुल छोटे वाले बेबी पटेटोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हें आपको काटना नहीं पड़ता, फिर आप उनको वैसे ही फ्राई कर लें। उबले हुए अंडों को और आलू को मैं तेल में डीप फ्राई करूंगी। अच्छा, आपकी मर्ज़ी है कि आप चाहें तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और फिर उसी तेल में आप जो है वो अपनी ग्रेवी या शोरबा जो भी आप तैयार करना चाहें, अपना सालन उसी तेल में बना लें। मैंने डीप फ्राई किया है। डीप फ्राई करने से कलर बहुत अच्छा आता है और सब जगह से एक जैसी रंगत होती है। ये नहीं होता कि कहीं से अंडा गोल्डन है और कहीं से वाइट है। ठीक है, तो ये तेल भी हमारा ज़ाया नहीं होगा, इसे हम किसी और चीज़ के लिए, किसी और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर लेंगे और इसी में से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेकर हम इसका शोरबा, इसकी ग्रेवी, इसकी करी जो भी आप कहना चाहें हम तैयार करेंगे। तो अंडे और आलू तमाम मैंने डीप फ्राई कर लिए हैं और इनको सुनहरा कर रही हूँ मैं। बस ये आलूओं का आखिरी बैच रह गया है। अंडे भी मैंने आपको एक बैच जो है वो फ्राई करके दिखा दिया है। ये देखें आप, कितनी खूबसूरत और सुनहरी इनकी रंगत आई है। अगर आप छोटे साइज़ के आलू लेते हैं ना तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अंडे और आलू एक से लगते हैं सालन में और इतने ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है कि आपको पता ही नहीं चलता कि अंडा कौन सा है और आलू कौन सा है। ये देखिए, बस अब हम इसकी तैयार कर रहे हैं ग्रेवी। उसी में से थोड़ा सा ऑयल लेकर मैंने 4 लौंगे डाली हैं और इसको ढक दिया है, कहीं लौंगे एकदम से फटे ना। जैसे ही लौंगे फूल के मोटी हुई तो अब मैं इसमें शामिल करूंगी प्याज का पेस्ट। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर मैंने पेस्ट करके रख लिया था बहुत कम पानी के साथ, और वो पेस्ट जो है मैंने तकरीबन 1 कप के करीब इसमें शामिल करके फ़ौरन से इसको ढका ताकि ये उछले ना, बहुत ज़्यादा जो है ना ये उचट रहा था। थोड़ा सा पानी भी मैंने इसमें शामिल किया है। 1 तेज़पात, 2 बड़ी इलायची, अगर बड़े साइज़ की हो तो 1 भी बहुत है। दालचीनी का 1 टुकड़ा, मेरे पास छोटे छोटे से टूटे हुए टुकड़े हैं। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें नहीं जाता, सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन का पेस्ट इसमें जाता है 1 खाने का चम्मच भर के। पिसी सुर्ख मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च 1-1 चाय का चम्मच, पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच और नमक हस्बे जायका। ये है हमारे ग्रेवी के टोटल इंग्रेडिएंट्स। ग्रेवी को हमें बहुत अच्छे तरीके से पकाना है और फिर इसकी भुनाई जितनी अच्छी होगी, सालन हमारा शोरबे वाला उतना ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होगा। इसको आपने तकरीबन 30 से 35 मिनट तक पकाना है टोटल। अभी हमारा मसाला जो है वो तकरीबन 25 मिनट तक पक चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच भर के बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा दही। ठीक है, दही आपका फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। मेरे पास फ्रेश दही नहीं था तो मैंने फ्रीज़र का दही इस्तेमाल किया है। फ्रीज़र के दही में ये थोड़े थोड़े से ना दाने दाने से आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास अगर फ्रेश दही हो तो बहुत अच्छी बात है। दही डालने के बाद दोबारा मैंने इसे 10 मिनट तक पकाया है और मेरा मसाला टोटल जो है वो 35 मिनट पक चुका है। देख सकते हैं आप, तेल भी अलहदा हो गया है, बिल्कुल मसाला हमारा एकदम रेडी हो चुका है। तो अब मैं इसमें फ्राई किए हुए अंडे और आलू शामिल कर रही हूँ। ठीक है, पानी हम इसमें ऐड करेंगे जितना भी हमें शोरबा करना है। मैंने 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड किया है। आप तकरीबन 2 गिलास तक भी पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, जितना भी गाढ़ा या पतला आप इसे रखना चाहते हैं। बस अब इसे कवर करेंगे और कवर करके हम 5 से 7 मिनट मज़ीद और अच्छे तरीके से इसको पका लेंगे। ठीक है, ये देखिए सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। लास्ट में मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, चूँकि हमने इसमें साबुत गरम मसाले का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था, और इसको हम करेंगे हरे धनिए से गार्निश। ज़बरदस्त सा हमारा सालन तैयार हो चुका है। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको पसंद आए तो मुझे फ़ीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मुलाकात करेंगे एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।